कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के अंतर्गत दर्शन एवं संस्कृति विभाग अर्थात संस्कृति विद्यापीठ के आचार्य और अध्यक्ष डॉक्टर श्री जयंत उपाध्याय जी के आदेश से और हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर रजनीश शुक्ल जी के आग्रह से आज आप सुधी जनों के बीच में विचार विनिमय का अवसर मिल रहा है। विषय है आचार्य शंकर का संस्कृति दर्शन। इसकी समसामयिक सभ्यता संकट में क्या प्रयोज्यता है? बड़ा उत्तम प्रश्न है। तो हमारे वेदांत में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, शांकर वेदांत में विशेष करके, श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। हम सभी शास्त्रों के विचार का केवल एकमात्र प्रयोजन है कि ब्रह्म सत्य है, माने मैं सत्य हूं, और जगत माने हमसे अतिरिक्त जो कुछ भी है वो मिथ्या है। इस मान्यता या मूल सिद्धांत को, यथार्थ सिद्धांत को लेके ही समस्त वेदांत विचार है। सर्वेषां वेदांत वाक्यानां खलु अद्वैत ब्रह्मणे एव तात्पर्यम, ये हमारा संकल्प है। हम इसी संकल्प के, इसी निश्चय के, संकल्प ने निश्चय के इतर अंतर्गत ही प्रस्तुत विषय के ऊपर चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। गुरुजनों के और माता पिता के अनुग्रह से हमको विज्ञान का भी विद्यार्थी रहने का अवसर मिला और दर्शन धर्म का भी विद्यार्थी रहा हूँ, अभी भी हूँ। तो हमारा एक, जब साइंस को पढ़ता हूँ तो दर्शन की दृष्टि से देखता हूँ, धर्म की दृष्टि से देखता हूँ, और जब धर्म दर्शन को देखता हूँ तो उसको साइंटिफिकली या विज्ञान की दृष्टि से देखने की चेष्टा करता हूँ। ये दृष्टि आपको अभी दिखाई पड़ेगी। हम वर्तमान समय में इस वेदांत की या शंकर वेदांत की या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की क्या उपयोगिता है, इसके ऊपर विचार करेंगे। प्रायः वेदांत विचार जब चलता है तो लोग यही कहते हैं कि सुखम में भूयात दुखम में मा भू, आपको सदैव सुख मिले और हमको दुख न मिले। ये वेदांत का लक्ष्य नहीं है। ये तो जीव मात्र की अभीप्सा है। खटमल मच्छर को भी अगर आप देखेंगे तो उसको दबाएंगे तो वो भागने की, बचने की चेष्टा करता है। विष्ठा के कीट जिसको बहुत घृणित दृष्टि से देखते हैं, उसमें भी ये प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। तो जिजीविषा और सुखेच्छा जीव मात्र की अभिलाषा है। वेदांत तो इस नैसर्गिक इच्छा की पूर्ति ही करता है कि दुखम में भूयात सुखम में भूयात दुखम में मा भूत। तो अब जब हमको सुख चाहिए और हमको दुख नहीं चाहिए तो स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि सुख क्या है, किम नाम तावत सुखत्व, और उसी प्रकार किम नाम तावत दुखत्व, सुख दुख क्या है। तो अत्यंत संक्षेप में हमारे शास्त्रों ने कहा है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। परवशता ही दुख है, पराधीनता ही दुख है,
और स्ववश होना, स्ववश रहना, स्वाधीनता ही सुख का हेतु है। अब जब ये हो गया कि स्वाधीनता सुख है और पराधीनता दुख है, तो स्वाभाविक जिज्ञासा होती है स्व और पर क्या है। तो यही सुख दुख की जिज्ञासा हमको स्व और पर की ओर ले जाती है। या तो हमारे यहाँ वेदांत में न जानने का नाम अज्ञान नहीं है। अब हमको अफ्रीकन भाषा नहीं आती तो हमारा अज्ञानी मुझे कोई नहीं कहता है। मुझे कार चलानी नहीं आती तो मुझे कोई अज्ञानी नहीं कहता है। स्वप्न में हमारे पास ज्ञान नहीं रहता, सुषुप्ति में हमारा ज्ञान नहीं रहता, हमको कोई अज्ञानी नहीं कहता है। न जानने का नाम, संसार में बहुत सी वस्तुएं जिनको हम नहीं जाना जाता है, लेकिन उनको हम अज्ञानी नहीं कहते हैं। हमारे यहाँ परिभाषा है कि अपने आप को न जानना, स्व को न जानना, मेरा स्वरूप क्या है इसको न जानना। वेदांत के शब्दों में सुविधाजनक हम लोग समझने में हो जाए, ब्रह्म को न जानना ये अज्ञान है। ब्रह्म का अज्ञान वस्तुतः अज्ञान है, स्व का अज्ञान वस्तुतः अज्ञान है। इस परिभाषा के अनुरूप ही कहा जाता है रीते ज्ञानान्न मुक्ति। जब तक स्व का ज्ञान नहीं होगा यथार्थ, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का तात्पर्य है जहां हम बंधे हुए वहां से हम छूट नहीं पाएंगे। हमारे दुख इत्यादि जो प्रतीत हो रहे हैं उनसे हम निवृत्त नहीं हो पाएंगे। अतएव अपने को यथार्थ रूप में जानने के लिए वेदांत की आवश्यकता होती है। अब यहाँ कहेंगे कि आज तो ज्ञान बहुत बढ़ रहा है। मनुष्य की इसी इच्छा ने और अधिक जानने की इच्छा, और अधिक जानने की इच्छा, और अधिक सुविधाओं की वृद्धि, इसी प्रवृत्ति का मनुष्य आज यहाँ आदिम से लेकर आज इस अवस्था तक पहुंच गया है। उचित है, लेकिन हम देखें कि हमने जितने भी उपाय किए हैं वो सब हमको सुखी कर रहे हैं कि दुखी कर रहे हैं। हमने मशीनें बनाई, हमने साधन बनाए कि हमारा समय बचेगा, श्रम बचेगा, लेकिन आज हम इतने पराधीन हो गए कि हम औरों की तो क्या कहें, हमारे पास अपने लिए भी समय नहीं है। पत्नी तरसती है कि 2 मिनट कुछ बातचीत हो जाए, बच्चे माँ बाप की बात करने के लिए तरस जाते हैं, समय नहीं है। हमने संसाधन तो जितने बढ़ाए उतने और अधिक पराधीन और दुखी होते चले जा रहे हैं। लग रहा है कि हम उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन परिणाम उन्नति की परिभाषा तो ये हमको सुखी करे, लेकिन परिणाम में हमको सुख नहीं मिल रहा है। उसका कारण क्या है कि हमारा जो ये ज्ञान है वस्तुतः ज्ञान न होके अज्ञान है। ये भी आवश्यक है, लेकिन इस आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ हम अपना विवेक नष्ट न करें। ये अविवेक हमारे दुख का कारण है। अविवेक क्या है? जो माने विवेक का तात्पर्य क्या है? जो हम 2 या 2 से अधिक जो वस्तुएं आई हैं उनको अलग अलग करके देख लेने का नाम विवेक है। क्या हितकर है, क्या अनहितकर है, इसको जान लेने का नाम विवेक है। और फिर उनमें जो हेय है उसको छोड़ देने का चेष्टा, इसका नाम वैराग्य है। उपादेय तो अपने आप ही संग्रहित होगा।
तो विवेक और वैराग्य के अभाव में आज हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। हमको लगता ये अतस्मिन बुद्धि कहाँ है। हमको लगता है कि हम संसार में जितने अधिक भोग के साधन एकत्रित कर लेंगे उतने सुखी हो जाएंगे। हमारे हमको जितनी 4 रोटी की यदि हमारी इच्छा है तो 4 रोटी की आवश्यकता की पूर्ति होने जैसे पशु इत्यादि संतुष्ट हो जाते हैं, मनुष्य नहीं होता है। 4 लाख रोटियां 4 करोड़ रोटियां इकट्ठा करने की चेष्टा करता है। ये प्रवृत्ति भ्रष्टाचार को बढ़ाती है, अनाचार को बढ़ाती है। बिना दूसरों का शोषण किए हुए इस प्रकार संग्रह संभव ही नहीं है, और ये संग्रह सुखी नहीं करता है, दुखी ही करता है। आज जितना जितना इस संग्रह के लिए हमने भ्रष्टाचार किया है उनके परिणाम क्या देख रहे हैं। हमने मनुष्य का शोषण किया है, हमने मनुष्य का ही नहीं प्रकृति का भी अभिशोषण किया है। आज इस अभिशोषण का परिणाम हम देख रहे हैं। प्रकृति को हमने मां मान करके उसका दुग्धपान नहीं किया है, हम अपने स्वार्थ के लिए उसका रक्तपान कर रहे हैं, अभिशोषण कर रहे हैं, और उसी के परिणाम के स्वरूप प्रकृति कुछ थोड़ी सी अपनी महिमा दिखाती है तो हम बिलबिला उठते हैं। आज जितनी भी परिस्थितियां हमको दिखाई पड़ रही हैं ये हमने हमारे मोह के कारण, अतस्मिन तद्बुद्धि के कारण है। हम धर्म की परिभाषा भी अपने मनमानी करते हैं। धर्म का हम प्रयोजन शोषण के लिए करते हैं, आत्मलाभ के लिए करते हैं। धर्म की परिभाषाएं हमने बदल दी, अर्थ की परिभाषाएं हमने बदली, काम की परिभाषाएं हमने बदल दी। और तो और ये जो नाना प्रकार के विषय के जो कुछ नाना प्रकार के हैं इनको हम कहते हैं स्पिरिचुअल, इसी को मोक्ष समझने लग गए हैं। अब यही अतस्मिन तद्बुद्धि है। अगर सर्प को विष मान लिया गया, सर्प को अगर मान करके अगर हम उसका स्पर्श करेंगे तो उसके परिणाम स्वाभाविक ही आ जाएंगे। तो ये अतस्मिन तद्बुद्धि हो गई है। हमारे समस्त दुखों का कारण यही है। देखो, मनुष्य का शरीर है, ये उत्पन्न इसकी आवश्यकताएं हैं। ये मनुष्य का शरीर भोगायतन है, जो हमने पूर्व कर्म कर रखे हैं उनके भोग के लिए ही यह शरीर मिला है। इसमें पुण्य भी है और पाप भी है। पुण्य के कारण अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, पाप के कारण प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां यद्यपि हमारे पूर्वकृत कर्मों के कारण ही हैं, लेकिन उनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। उनको तो भोगना अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगना पड़ेगा। लेकिन उन फलों को भोगते हुए हम सुखी होते हैं या दुखी होते हैं, ये हमारे विवेक के ऊपर है। हमको ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, बहुत दुखद है, कष्टकर है, लेकिन हमको मालूम है कि परिणाम में सुखकर, इसलिए हम सुखपूर्वक करवा लेते हैं। इंजेक्शन लगवाना बड़ा पीड़ादायक होता है। ब्लड निकालने के लिए जब सुई भोंकते हैं तो पूरा शरीर भी ब्रह्ममय दिखता ही है उस समय, लेकिन फिर भी विवेक है कि मालूम है कि हमारे दुख की निवृत्ति का हेतु है, इसलिए उस समय कष्ट को हम सहन कर लेते हैं। घर में बहुत बढ़िया भोजन बना है लेकिन हमको नहीं मिल रहा है। इस समय आम का मौसम है, बड़े बढ़िया बढ़िया आम आ रहे हैं, इच्छा करती कि आम खाओ, लेकिन विवेक कहता है कि आम खाओगे तो डायबिटीज बढ़ जाएगी और रोग होंगे, तो उससे अपने को रोकना। तो आम नहीं मिल रहा है इसकी पीड़ा तो होती है, लेकिन हम दुखी नहीं होते हैं। तो ये इस सुख दुख की निवृत्ति के लिए विवेक आवश्यक है। और ये विवेक हमको, जैसा हमने आपसे प्रार्थना की है, स्व और पर के विवेचन के द्वारा होती है। स्व और पर का विवेचन करते हुए हमारे भगवान शंकर भी कहते हैं, भगवान शंकर कोई नई बात है, हमारे वेदों का सिद्धांत है, सर्वम खल वेदम ब्रह्म, सबके सब ब्रह्म है, तत्त्वमसि और तुम भी वही हो। तो इसलिए अगर सब में हमको अपनी आत्मा ही दिखाई पड़ेगी तो हम किससे मोह करेंगे।
हम किससे राग करेंगे, किससे द्वेष करेंगे? संसार में व्यवहार करना कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन उसमें मोह करना, राग करना, द्वेष करना, ये अपने विवेक से निवृत्त किया जा सकता है। हम अपने शरीर को नग्न भी देखते हैं, हम अपने शरीर को आवरण के योग भी देखते हैं, लेकिन हमको ये अपना मालूम हमारा स्वरूप क्या है। तो इसी तरह से इन समस्त दुखों की निवृत्ति कैसे होगी? जब सब में हम आत्मा के दर्शन करेंगे, सबको हम अपना देखेंगे। हम अगर ऐसी जब ज्ञान हमको हो जाएगा तो किसी दूसरे का दुख हमारा दूसरे का दुख नहीं, हमारा दुख है। किसी दूसरे का सुख दूसरे का सुख नहीं, हमारा सुख है। तो उस समय हमारे इस दूसरे शरीर का जो हमारा आत्मा ही है, उसकी पीड़ा की निवृत्ति के लिए यदि हम कोई प्रयास भी करेंगे तो हमारे मन में अहंकार नहीं आएगा। मेरी आत्मा ही तो है, अगर इसको भोजन दे रहे हैं तो अपने को ही तो खिला रहे हैं। अगर हम प्रातःकाल अपने मल को धोते हैं तो ये हाथ कोई एहसान उसके ऊपर नहीं करते हैं, हाथ मुंह में भोजन ले जाते हैं, मुंह के ऊपर पे एहसान नहीं करते हैं। तो इससे अहंकार की निवृत्ति होती है, कर्तापने की निवृत्ति होती है, अपने पराये का ज्ञान अज्ञान निवृत्त हो जाता है। और तब समस्त विश्व एक नीड नहीं अपना स्वरूप ही हो जाता है। और जिस समय सब कुछ अपना ही स्वरूप दिखता है तो न उसमें कहीं गमन है, न कहीं आगमन है, कहीं लेना नहीं देना नहीं। ये विवेक अगर हम में जागृत हो गया तो हम चाहे डॉक्टर हैं, चाहे अध्यापक हैं, चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे व्यापारी हैं, हम अपने प्रत्येक कर्म को इस परिप्रेक्ष्य में अवलोकन करके चेष्टा करेंगे तो स्वकर्मणा तमभ्यर्चा सिद्धिं विन्दति मानवः। उस परम तत्व को प्रसन्न करने के लिए हमारे सारी चेष्टाएं होंगी तो मनुष्य अत्यंत सिद्धि को अर्थात परम शांति को, परमानंद को प्राप्त कर लेगा। ये वेदांत शंकर वेदांत कह रहे, उन शंकर वेदांत एक व्याख्या का रूप है। मूलतः तो वेद का यह सिद्धांत है, हृदय ज्ञानान्न मुक्ति है। अपने स्व को जानो, जब स्व को जान जाओगे तो पर से अपने आप वैराग्य हो जाएगा। पर से वैराग्य करने की चेष्टा नहीं करनी है, स्व को पहचानने की चेष्टा करनी है। स्व को पहचानते कोई रस्सी में अगर सर्प दिखाई पड़ रहा है तो भय कंपाद निवर्त करने के लिए मंत्र डंडे की जैसे आवश्यकता नहीं, केवल रस्सी को समझ लेना आवश्यक है। सर्प से भय अपने आप दूर होता है। उसी प्रकार यदि हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे तो हमारे जितने राग द्वेषात्मक आचरण हैं, जितने अपने ही विरोधी कर्म हैं, हम अपने पैर पे ही जो कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उसे अपने आप को अवश्य रोक लेंगे और फिर हमको दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, जो हमारी स्वाभाविक अभिलाषा है, जीव मात्र की अभिलाषा है, उसको प्राप्त करके सदा सर्वदा आनंदित हो जाएंगे। हम आप सब बंधुओं के आभारी हैं कि आपने हमको ये समय दिया और श्रवण किया। पुनः वंदन और अभिनंदन के साथ इस विश्वविद्यालय और इस विभाग, इसके अध्यापक और विद्यार्थियों के लिए और आप सब के लिए मंगल कामना करते अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।